के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करवा सकते हैं और इसकी काफ़ी सारी सर्विसेज को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ंड ट्रांसफ़र करना, डेबिट कार्ड पिन, चेक अप्लाई, एम पिन रीसेट करना जैसी सर्विस को आप एक्टिवेट करवा सकते हैं। कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक से इस फॉर्म को लेना है। लेने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फील्ड बाय ब्रांच, ये एप्लीकेशन नंबर ब्रांच फील्ड करेगी, आपको फील्ड नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शंस राइट और व्यू ओनली का मतलब होता है ओनली देख पाएंगे आप। ट्रांजैक्शन राइट्स के अंदर आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पे टिक करूँगा। इसके बाद कस्टमर आईडी, आपकी कस्टमर आईडी आपके बैंक के फर्स्ट पेज पे कस्टमर आईडी दी गई है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है आप यहाँ पे 14 अंक का वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जो भी इस अकाउंट का होल्डर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, उसका नाम। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ पहले आप डे लिखेंगे, इसके बाद मंथ, बाद में ईयर। इस तरह से आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, सिंगल आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, तो यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा है यहाँ पे। इसके बाद मैरिड को मैंने कट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सिंगल लिखा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी एनिवर्सरी डेट है वो आप यहाँ पे लिखना होगा आपको। इसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस, आपका जो भी रेसिडेंटल स्टेटस है आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे टिक करेंगे। इसके बाद आपको आपका ऑक्यूपेशन यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा हुआ है। आप सैलरीड है तो आप यहाँ पे सैलरीड लिख दीजिए। इसके बाद प्रीफर यूज़र आईडी, आपकी कोई यूनिक आईडी है तो आप यहाँ पे 1 2 3 में लिख सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो आपको बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस, आपका जो भी कम्युनिकेशन एड्रेस है वो आप यहाँ पे पूरी तरह से लिखेंगे। इसके बाद सिटी लिखेंगे। इसके बाद स्टेट, कंट्री, पिन कोड। इसके बाद ईमेल एड्रेस, आप यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। इसके बाद टेलीफोन नंबर, मेरा टेलीफोन नंबर नहीं है तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे ब्रांच नेम, यहाँ पे नेम ऑफ अकाउंट होल्डर। इसके बाद नंबर, अकाउंट नंबर, यहाँ पे सेल्फ, मोड ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ। इसके बाद आपको आई वी ऑल्सो विश टू एबल मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, आपको अवेलेबल मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा मोबाइल नंबर आपका 1 2 3 4, आप 4 यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख सकते हो। यहाँ पे डिक्लेरेशन को पूरी तरह से पढ़ेंगे। इसके बाद एडिशनल थंब एंड कंडीशन फॉर NRI कस्टमर्स, ये पूरी तरह से आप रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डेट, आपकी डेट जिस दिन भी इस फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो वो डेट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सिग्नेचर लिखेंगे, यहाँ पे प्लेस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे फॉर ऑफिस यूज़, ये ऑफिस के लिए यूज़ के लिए नीचे फील्ड करना है, आपको इसमें फील्ड नहीं करना है। इसके बाद आपको बैंक के ब्रांच में जाना है, अपनी बैंक के। इसके बाद सबमिट करना है। आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। तो इस तरह से आप मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग को
एक्टिवेट करवा सकते हैं और आपके सर्विसेज को आप अपने मोबाइल बैंकिंग से आप ले सकते हैं।